दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन को लेकर, जिनके स्क्रूटनी रिजल्ट में दिखा रहा है यूपी बोर्ड रोल नंबर नॉट मैच या फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच या फिर जो मार्क्स यूनिवर्सिटी की तरफ से फिल किए गए हैं वो मार्क्स नहीं मैच हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों पर और साथ ही UID अनअवेलेबल, बेनिफिशरी क्रिएटेड बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बात होगी। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस या फिर करेक्शन के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है सरकारी जॉब फाइंड, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो सरकारी जॉब फाइंड की वेबसाइट इस तरह से आप ऊपर सर्च होकर आ जाएगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2020-21 और यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म। तो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस देखना हो तो आप स्टेटस पर क्लिक करिए, अन्यथा आप अदरवाइज अगर आपको करेक्शन करना है तो आप करेक्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। देखिए करेक्शन प्री मैट्रिक वालों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, इसके साथ ही पोस्ट मैट्रिक अदर देन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट पर करेक्शन को जो दिखा रहा है उस पर बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये कुछ रीजन है। देखिए पहला रीजन है जो यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विद यूपी बोर्ड डाटाबेस। तो ये जिस स्टूडेंट्स का है तो उनका जो हाई स्कूल था वो ICSE बोर्ड से है, और जो उसका डाटा का मिलान किया जाता है यूपी स्कॉलरशिप में हाई स्कूल का, वो यूपी बोर्ड के डाटाबेस से मिलान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब ICSE बोर्ड से स्टूडेंट्स का, तो उसका यूपी बोर्ड से डाटाबेस मैच हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होता है, पिछले वर्षों में भी ये प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें करना क्या होता है, आपको एक एप्लीकेशन लिखकर साथ में अपने हाई स्कूल के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाकर कॉलेज में जमा करनी होती है। अगर कॉलेज वाले नहीं जमा करते हैं तो फिर आपको समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो हो सकता है आपने अपना इनरोलमेंट नंबर जो है वो गलत फिल किया हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इनरोलमेंट जो डाटा अपलोड किया गया है उससे आपका इनरोलमेंट या रोल नंबर जो भी है वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना गलत इनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया है, तो उसको करेक्शन में आप सही कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए सस्पेक्ट्स मार्क्स, यानी कि आपने जो मार्क्स फिल किए थे इन स्टूडेंट्स ने वो भी सस्पेक्ट हैं और बिलो परसेंटेज बिलो देन 33%, यानी 33% से भी कम है तो ये सस्पेक्ट में जाएगा ही, क्योंकि ये अगर 33% से कम मार्क्स हैं तो स्टूडेंट्स फेल होता है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने फॉर्म जो सेलेक्ट किया था ऑप्शन प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, इसी वजह से इनका जो है मार्क्स सस्पेक्ट में है, परसेंटेज बिलो देन 33% भी दिखा रहा है। तो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स का ऑप्शन आया था जब आपका रिजल्ट नहीं आया था और आपको फॉर्म फिल करना था, तो ऐसे स्टूडेंट्स ने प्रमोटेड विदाउट मार्क्स का ऑप्शन का सिलेक्ट करते हुए फॉर्म फिल किया था। उनको पहले भी बताया गया था कि अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं प्रमोटेड विदाउट मार्क्स ऑप्शन का प्रयोग करके, लेकिन बाद में आपको अपने जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए यूनिवर्सिटी या बोर्ड की तरफ से तो आपको वो नंबर वहाँ पर अपडेट करने होंगे, यानी करेक्शन करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अटेंडेंस परसेंटेज लेस दैन 75%। तो यहाँ पर इनकी जो अटेंडेंस है वो भी कॉलेज में वो लेस 75% से कम है। तो इस वर्ष जैसे कि हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले ही बताया था कि 75% से कम अगर उपस्थिति होगी आपकी क्लास में तो यहाँ पर आपको जो है आपको स्कॉलरशिप आप वंचित हो सकते हैं स्कॉलरशिप से। और एक और इनका कारण है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो इनका जो इनकम यानी आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है वो डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये है कि उसी आय इनकम सर्टिफिकेट को या कहें उसी आय प्रमाण पत्र को इनके साथ ही इनके किसी भाई या बहन ने भी यूज किया होगा अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर के लिए आपको बता दें, कॉलेज में एक स्वप्रमाणित एप्लीकेशन देना होता है। एक दो लोग अगर दो छात्रों ने, यानी कि अगर एक पिताजी के दो बेटे हैं और दोनों ने यूज किया उस सेम इनकम सर्टिफिकेट को, तो एक को अपने कॉलेज में लिख कर देना होगा कि हम दो भाई हैं और हमारे एक और भाई ने इस आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है अपने फॉर्म में, तो वहाँ से फिर ये चीज़ें सही हो जाएंगी। और
तो 2 चीज़ों के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच्ड के लिए, और साथ ही यहाँ पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के लिए। और इसके बाद ये जो इनरोलमेंट नंबर है और सस्पेक्ट मार्क है, ये आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद ये परसेंटेज बिलो दैन 75% है, तो इसके लिए भी आप कॉलेज में बात कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप साइट सही नहीं चल रही, तो किसी भी रीजन के लिए आप ऑफलाइन या मैनुअली करेक्शन होगा तो आपका जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास से जाकर एप्लीकेशन लिखकर उनको सारी डिटेल देकर आप वहां से करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस एक स्टेटस में हमने सारी चीज़ें लगभग यहाँ से आपकी क्लियर कर दी हैं। जितने भी रीजन सस्पेक्ट के शो हो रहे हैं, लगभग सभी छात्रों के ये सारी चीज़ें एक छात्र के स्टेटस में शो हुई हैं, लेकिन सभी छात्रों के स्टेटस में अगर इनमें से कोई भी इशू है, सबका हमने कारण बताया है कि किस वजह से है, और उसके साथ ही सॉल्यूशन भी आपको इसी में बताया है कि आप इसको सही कैसे कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, वो हम आपको यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर देखिए, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट UID इज इनवैलिड। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या है, तो इसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में एक नोटिस जारी की गई है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर राहुल गुप्ता की तरफ से भौदी है, तो यानी समाज कल्याण की तरफ से एक नोटिस दी गई है। ये पहली वीडियो में भी हमने इसको बता रखा है, चलिए फिर से बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि दिनांक 2 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराना है कि पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का डाटा जिला स्तर से अग्रसारित करते समय कतिपय छात्रों के नाम के सम्मुख PFMS कॉलम में बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट UID इज इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों ये वही चीज़ें हैं जो पिछले वर्षों में PFMS का बैंक अकाउंट का जो स्टेटस होता था, तो नॉट एक्सेप्टेड बाई बैंक, ऐसा कुछ नॉट एक्सेप्टेड बाई PFMS जो लिख के आता था, ये वही चीज़ें हैं, नई नहीं हैं। तो ऐसे छात्रों का, तो जिनके कॉलम में बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट UID इज इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे छात्रों का आधार नंबर उनके बैंक खाते में सीडेड नहीं है, यानी कि लिंक नहीं है, और आधार सीडेड बैंक खाता न होने से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित करने में कठिनाई हो सकती है। उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि सभी शिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से सूचित करें, छात्र छात्राएँ छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में भरे बैंक खातों में आधार सीडिंग करा लें तथा नोटिस बोर्ड दूरभाष के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अगर छात्र छात्राओं का बैंक खाता आधार सीडेड न होने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित नहीं हो पाई, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छात्र छात्रा की स्वयं होगी। तो अगर आप लोगों के खाते में नहीं आ पाती है आपकी स्कॉलरशिप इस वजह से, क्योंकि आपका जो है आधार आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, तो उसको आप सही करा लें अभी। और अगर इस कारण से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र छात्रा की होगी, ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपके स्क्रूटनी रिजल्ट में दिखा रहा है कि बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट UID इज इनवैलिड, ऐसा कुछ स्टेटस आपके स्क्रूटनी रिजल्ट में आ रहा है, तो आप तुरंत जाकर अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार नंबर ज़रूर से लिंक करवा दें बिना किसी देरी के, अन्यथा आप स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ इस जो करेक्शन का है, सारे बिंदु हमने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। तो वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।